हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई ट्रैवल ब्लॉग। और हम निकले थे अपने फर्स्ट रोड ट्रिप पे जोरहाट से अरुणाचल के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 की वीडियो ऑलरेडी देख रखी होगी। एंड ये वीडियो है डे 5 का कंटिन्यू। तो हम पहुँच चुके थे जामेरी। एंड जामेरी में हमारा जो स्टे था ना, वो था होम स्टे जामेरी में। इसका नाम भी होम स्टे जामेरी ही है। एंड ये भी बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी थी, चारों तरफ ग्रीनरी से भरी हुई थी एंड हिल्स का भी व्यू था, जो मैं आपको ऊपर जाने के बाद दिखाऊंगी। सो एंट्री करते ही ना कुछ इस तरीके के एनिमल्स के पिक्चर्स बनाए हुए थे वॉल्स में। एंड अभी मैं आप सबसे पहले यहाँ पे अपना रूम टूर देने वाली हूँ। सो हम पहुँच चुके हैं जामेरी होम स्टे। एंड जामेरी होम स्टे में कुछ इस तरीके से उन्होंने बना रखा है। एंड ये आई थिंक लाइट्स है। काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेस दे रखा है इन्होंने। एंड वॉल्स पे जो इंटीरियर किया हुआ था ना स्टोन का, ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। एंड ये रियल स्टोन्स थे। एंड ये होम स्टे ना बहुत बड़ा है, इसमें अलग अलग तरीके के स्टे बने हुए थे। हम कॉटेज वाले स्टे में स्टे कर रहे थे। तो सबसे पहले हम निकल गए देखने के लिए कि किस तरीके से पूरा होम स्टे को बना रखा है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एंड ये इनका कैफ़े वाला एरिया है। ये है इनका दूसरा वाला एरिया, मतलब हम कॉटेजेस टाइप वाले में रुके हैं। एंड इस तरफ भी रूम्स बने हुए हैं। एंड यहाँ आते ही सबसे पहले मैं आई हूँ अपने बेबी के फूड के लिए गर्म पानी लेने, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी रहता है कि पहले मेरे बेबी को फूड देना है, उसको अच्छे से उसका टमी फुल रहना चाहिए। उसके बाद फिर उसका टमी फुल होने के बाद हम लोग मस्त। तो फिर मैं गर्म पानी लेकर के ना अपने कॉटेज की ओर चल पड़ी। एंड ये इस तरीके का प्रॉपर्टी है। एंड यहाँ पे ना जो बाइकर्स लोग आते हैं उनके लिए भी अलग से बना रखा था। मतलब आप चाहे ग्रुप में आओ, सिंगल आओ, कपल आओ, हर तरीके का स्टे का अरेंजमेंट था यहाँ पे, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में। हमारा स्टे जो था वो थोड़ा टॉप पे था, तो थोड़ा जाने में प्रॉब्लम हो रहा था। एंड यहाँ पे आने के पास ना, एंट्री पॉइंट के पास यहाँ पे कुछ कुछ एनिमल्स एंड उनके लोकल्स पिक्चर बने हुए हैं। इसके जस्ट दूसरी साइड देखा तो इधर प्रेयर व्हील्स थे एंड ऊपर में प्रेयर फ्लैग्स भी थे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये है बोल्डर रूम्स जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। तो अरुणाचल में ऑलरेडी शाम पहले होता है एंड हमें आए हुए काफ़ी कम टाइम हुआ है, और शाम बस 1 घंटे में होने ही वाली है। तो हम सोच रहे हैं कि चलते हैं पहले जामेरी के जस्ट सामने में ना, हमारे जो हमारा होम स्टे है उसके सामने में ही एक रिवर है। तो थोड़ा रिवर के पास जाकर के टाइम स्पेंड करते हैं। एंड फिर उसके बाद फिर होम स्टे भी काफ़ी खूबसूरत बना रखा है प्रॉपर्टी। तो फिर हम थोड़ा सा वो प्रॉपर्टी देखेंगे। एंड साइड में उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए भी बना रखा है, तो फिर वहाँ जाएंगे। So yeah, stay connected. रिवर साइड जाने के लिए ना इस होम स्टे से ही बैकयार्ड में एक रास्ता था, और काफ़ी ही स्लिपरी था और बहुत ही ज़्यादा स्टिप था। थोड़ा बहुत डर भी लगा, बट फाइनली हम लोग वो रास्ते का जो एंड था वहाँ पे पहुँच गए। एंड आई थिंक मेंटेनेंस नहीं था उस एरिया में, तो बहुत ही ज़्यादा कीड़े वगैरह भी थे। एंड अभी हम लोग पहुँच चुके थे रिवर साइड, और बहुत ही खूबसूरत वेदर हो रखा था यहाँ पे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और रिवर का साउंड, फ्लो का, अमेजिंग। वो है रिवर साइड जाने का रास्ता, जो थोड़ा सा एक स्टेप पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये साइड है रिवर साइड जाने का रास्ता। हाँ हाँ, हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा रास्ता डिफिकल्ट है, और हमारे पास छोटा बेबी भी है। एंड ऑलरेडी लास्ट टाइम जब हम लोग रिवर साइड गए थे ना, तो हमें लीच ने काट लिया था, तो अभी हम स्किप करते हैं। एंड यहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ आ रहा है, तो हम लोग अभी यहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे। तो हम लोग रिवर साइड ना जा करके हमारी पार्टी ब्रिज पे ही शुरू हो गई है।
अभी हम लोग रिवर साइड गए थे एंड भाई जो रास्ता है ऊपर आने का, सीढ़ी जो है थोड़ा अप में है, ऐसा लग रहा था कि एक छोटा ट्रैक कर लिया हो। बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे पहाड़ों में आने के बाद फिर लग रहा है जैसे कि हाँ हमारी फिज़िकल हेल्थ कितनी ख़राब हो चुकी है। और हमें स्टेयर चढ़ के हम वो नहीं कर पा रहे थे, एकदम हाफ रहे यहाँ। ये इनका कैफेटेरिया एरिया है। सो वापस हम जा रहे हैं अपने कमरे की ओर एंड ऊपर सुंदर सा मून। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जामेरी। और बहुत ही खूबसूरत सुबह हुई हमारी। जब गेट खोला ना तो बाहर कुछ इस तरीके का खूबसूरत व्यूज़ हमारा इंतज़ार कर रहा था। और प्रेयर फ्लैग जो था ना वो एक अलग ही चार्म ऐड कर रहा था। एंड हिल्स के ऊपर ऐसे क्लाउड्स, मतलब लग रहा था सपनों में ही हूँ मैं एग्जैक्ट। बहुत ही सुंदर वेदर था एंड ठंड भी नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी, मतलब एकदम न्यूट्रल वेदर था। एंड यस, आज हमारा ट्रिप का लास्ट डे था। सो बेसिकली हम जोरहाट रिटर्न होने वाले थे जामेरी से। तो हमने यहाँ पे अपना जो थोड़ा बहुत टाइम बचा था ना इस बालकनी में बैठ के इस व्यूज़ को देखने में बिताया। एंड फिर उसके बाद हम निकल पड़े ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद हम लोगों को ड्राइव करके जाना था जोरहाट, जो कि ऑलमोस्ट 7 आवर्स था। अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए एंड पूरा ही खाली है फिलहाल तो। कल रात में हमें यहाँ पे लोकल वाइन ट्राई करवाई गई थी, कीवी, पर्सिमम एंड किसकी, पीच की ना, इसमें से कीवी वाली वाइन बहुत अच्छी थी। सो हम सोच रहे हैं कीवी वाली वाइन खरीदने को। काफ़ी बड़ा एरिया है, इस साइड भी बैठने का दिया हुआ है। ओ, यहाँ से रिवर फ्लो का व्यू आता है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं एंड ब्रेकफास्ट लग चुका है, तो जल्दी जल्दी से हम लोग ब्रेकफास्ट फिनिश करेंगे और निकलेंगे जोरहाट के लिए। हाय, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट एंड बेबी के लिए हमने रोटी भी यहाँ पे मंगवा लिया था। और रात को तो हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, बट रात का डिनर भी काफ़ी टेस्टी था। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा ना कि ऐसे ये लोग कांसे के बर्तन में खाना देते हैं। और रास्ते में ना ऐसे अचार के बहुत सारे शॉप्स मिल रहे थे हम लोगों को, जो लोकल अचार बना बना के ना डब्बे में से सेल कर रहे थे। आप जब भी जाओ ना तो अचार वहाँ से ज़रूर लेना, बहुत ही टेस्टी होते हैं।
चुके हैं एंड नावेरी में हम जा रहे हैं ना रिवर साइड। Three hours later. तो अभी हम लोग काजीरंगा पहुंच गए हैं एंड हमारा प्लान है कि अभी हम यहाँ से लंच करेंगे एंड देन यहाँ से जोरहाट है लगभग 2-2.5 घंटे। तो लंच करके फिर हम लोग जाएंगे जोरहाट। वो क्या है? ये है स्टिकी राइस। एंड ये है आसामीज थाली, बहुत सारे आइटम, पता नहीं उन्होंने क्या दिया है। स्टिकी राइस है। ओके, तो इसको भी ओपन करके मैं देखती हूँ कि कैसा है। तो ये था स्टिकी। तो ये है आसामीज थाली एंड आसामीज थाली में ना हमारा चोखा भी होता है, जो इस साइड पिटिका बोलते हैं उसको, आलू पिटिका। आलू पिटिका। तो हमारा ब्लॉग बस यहीं पे एंड होता है। हम ऑलमोस्ट अब जोरहाट पहुंचने वाले हैं और रास्ते में आपको जितनी क्राउड दिख रही होगी ना, वो इसलिए क्योंकि आज माँ का विसर्जन था। और थैंक यू सो मच हमारी इस जर्नी में जुड़ने के लिए। और अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी थी ना, तो आप जाकर के अरुणाचल का प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, प्लस आपको शॉर्ट्स भी दिखेंगे जो मैंने अपलोड किया है। सो यहाँ पे माँ का विसर्जन हो रहा था और हमने यहीं से माँ का दर्शन किया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो।